सिकंदर खान लोदी ruled the Delhi Sultanate as a Pashtun until 1570। हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ वो हर उस ब्राह्मण को मार देते हैं जो हिंदुइज्म को इस्लाम के इक्वल मानता है। नॉन मुस्लिम्स को अपने मुस्लिम रूलर्स को जिज़िया नाम का टैक्स देना पड़ता है और अपने रिलीजियस और सीक्रेट प्लेसेस पर जाने के लिए पिलग्रिम्स फीस देनी पड़ती है। 1517 में उनके बेटे इब्राहिम लोदी को रूलर बना दिया जाता है। इब्राहिम को रूल करते हुए 9 साल ही होते हैं जब उनके अंकल दौलत खान की रिक्वेस्ट पर काबुलिस्तान का एम्परर बाबर लोदी डायनेसिटी पर अटैक डिक्लेयर कर देता है। बाबर की आर्मी के कंपैरिजन में इब्राहिम की आर्मी डबल होती है, जिसमें कुछ 1000 वॉर एलिफेंट्स भी शामिल होते हैं। लेकिन बाबर रूमी जैसे वॉरफेयर टेक्निक्स का यूज़ करता है जो इब्राहिम ने पहले कभी नहीं देखा था। मुगल आर्मी के एजाइल डिविजन्स अफगान आर्मी को सेंटर में लॉक करते हैं। आर्टिलरी मैन और उनकी पोजीशंस को इब्राहिम के एडवांसेस से बचाने के लिए कार्ड्स को प्लेस करके उन्हें रोप से बांध दिया जाता है। मुगल आर्मी के गन पाउडर वेपन्स और फील्ड आर्टिलरी टेक्निक्स को इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर पहली बार देखा जाता है। कैनन्स की हॉरिफाइंग साउंड से इब्राहिम के वॉर एलिफेंट्स रैम्पेंटली भागना शुरू करते हैं और अपने ही सोल्जर्स को क्रश करते हुए फ्रंट लाइन्स को ब्रेक कर देते हैं। पानीपत की बैटल ग्राउंड में इंजर्ड इब्राहिम लोदी को उनके ही ऑफिसर्स छोड़कर भाग जाते हैं और इब्राहिम दम तोड़ देते हैं। बाबर द काबुलिस्तानी किंग ऑफ द तिमुरिड डायनेसिटी इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे मुगल एम्पायर का फाउंडेशन बनाता है। लोदी डायनेसिटी को हराने के लिए उन्हें बहुत से ट्रेजर्स के साथ कोहिनूर भी गिफ्ट किया जाता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद बाबर समझ चुके थे कि उनके लिए इंडिया में अगला बड़ा थ्रेट 2 स्ट्रॉन्ग यूनिट्स का अलायंस था, राणा सांगा ऑफ राजपुताना एंड द अफगान्स रूलिंग इन द ईस्टर्न इंडिया। जब राणा सांगा आगरा की तरफ बढ़ने लगते हैं तो बाबर आगरा की बाउंड्रीज को सिक्योर करने के लिए अपने मिलिट्री यूनिट्स भेजते हैं। धौलपुर और ग्वालियर को कैप्चर कर लिया जाता है, लेकिन बयाना फोर्ट को सिक्योर नहीं कर पाते। राजपूत आर्मी मुगल यूनिट्स को डिफीट करके भगा देती है और खानवा की तरफ बढ़ती है। बाबर जानते थे कि अगर वो राजपूत से ओपनली लड़ेंगे तो उनकी आर्मी कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगी, इसीलिए वो एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी बनाते हैं। राणा सांगा अपनी आर्मी को ट्रेडिशनल मैनर में मुगल्स को चार्ज करने की कमांड देते हैं, जो बाबर एक्सपेक्ट कर रहा था। फोर्टिफाइड मस्केट से चार्जिंग आर्मी के ऊपर अटैक किया जाता है और मैसिव नंबर ऑफ राजपूत सोल्जर्स मारे जाते हैं। मस्केट्स और गन पाउडर वेपन्स के शोर से राजपूत हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स भागने लगते हैं, जिनके नीचे आते हुए और भी राजपूत सोल्जर्स मारे जाते हैं। मस्केट की एक बुलेट राणा सांगा को लगती है, जिससे वो इंजर हो जाते हैं और उन्हें बैटल ग्राउंड से बाहर ले जाया जाता है। उनके लीडर के बिना राजपूत सोल्जर्स में कन्फ्यूजन्स बढ़ने लगती हैं और बैटल के डायनामिक्स कंप्लीटली मुगल्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। देखते देखते राजपूत आर्मी बहुत कम हो जाती है। फाइनली बाबर अपना स्टांस बदलते हुए राजपूत अलायंस को डिफीट कर देता है। राणा सांगा के बारे में माना जाता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में 100 बैटल्स लड़े, जिसमें से वो सिर्फ एक ही बार हारे थे। अपनी बायोग्राफी में बाबर राणा सांगा को ग्रेटेस्ट एवर हिंदू किंग एंड वॉरियर मानते हैं। राजपूत्स पर खानवा की जीत बाबर को नॉर्दर्न इंडिया का अनडिस्प्यूटेड रूलर बना देता है। इस विक्ट्री के बाद बाबर अपनी आर्मी को एनिमी स्कल्स का टावर बनाने के ऑर्डर्स देते हैं। राणा सांगा कसम खाते हैं कि वो चित्तौड़ तब तक नहीं लौटेंगे जब तक वो बाबर को हरा नहीं देते। खानवा में राणा सांगा को हराने के बाद बाबर अब चंदेरी की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी 29, 1528 को बाबर चंदेरी पर अटैक करते हैं और मदीनी राय मारे जाते हैं। राजपूत वुमेन फोर्ट में जौहर कमिट करती हैं। खानवा की तरह यहाँ भी अपनी विक्ट्री को मार्क करने के लिए वो ह्यूमन स्कल्स का टावर बनवाते हैं। जब राणा सांगा बाबर के अगेंस्ट एक और बैटल की तैयारी करते हैं तो एक और बड़े कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए राजपूत नोबल्स राणा सांगा को पॉइजन कर देते हैं, जिससे कल्पी में उनकी डेथ हो जाती है। अगले ही साल एट द एज ऑफ 40 बाबर की अननोन रीजन से डेथ हो जाती है। उनके बेटे हुमायूं को एम्परर बना दिया जाता है, जो बुंदेलखंड, धौरुआ, कानपुर में डिसाइसिव विक्ट्रीज पाते हैं और गुजरात के बहादुर शाह को भी हरा देते हैं। चौसा में हुमायूं और अफगान वॉरियर शेर शाह सूरी के बीच एक सिग्निफिकेंट बैटल होता है। इस बैटल में मुगल आर्मी को बहुत लॉसेस होते हैं और अगले ही साल एक बार फिर कन्नौज में हुमायूं और शेर शाह सूरी आमने सामने आते हैं। शेर शाह सूरी मुगल एम्पायर को इंडिया से हटाते हुए सूरी डायनेसिटी बनाते हैं। 16 साल के बाद हेमचंद्र और हेमू इंडिया पे हिंदू एम्पायर बनाते हैं, जिससे उन्हें विक्रमादित्य से एंटाइटल किया जाता है। लेकिन हुमायूं के बेटे अकबर अपनी मुगल आर्मी के साथ हेमू पर अटैक कर देते हैं। इसे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। इस बैटल की शुरुआत में हेमू अपने टैक्टिक्स से लीड करते हैं, लेकिन कुछ घंटों के बाद एक एरो से हेमू इंजर हो जाते हैं।
उनके कमांडर को गिरता देख सोल्जर्स पैनिक करने लगते हैं और फिर अकबर हेमू को कैप्चर करते हुए उन्हें मार देते हैं, जिसके बाद उन्हें गाजी बुलाते हैं। मुगल एम्पायर को अकबर इंडिया में रीइंस्टेट करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अकबर के एक्सपेंशन से मुगल एम्पायर मोर देन हाफ ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर रूल करने लगता है। गुजरात और बंगाल रीजन्स को कैप्चर करने के बाद अकबर इंडियन वेल्थ एंड ट्रेड को मुगल एम्पायर में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। एक कंसोलिडेटेड एम्पायर के अंडर इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड में बहुत सिग्निफिकेंट बनने लगती है। वी होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस। हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं थर्ड एपिसोड में। जय हिंद।